हेलो एवरीवन। तो आज कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस और मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो हम हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसका जो बेसिक फैक्टर वो है ह्यूमन, हमारी डेवलपमेंट, और जो कि पर्सन टू पर्सन अलग अलग रहती है। मतलब जो डेवलपमेंटल पैटर्न रहते हैं वो हमारे सभी के अपने अपने और अलग अलग रहते हैं। ये टक्कर इन ऑर्डरली सीक्वेंस इन्वॉल्विंग फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल। तो डेवलपमेंट के एक अपना एक ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस रहता है जिसके थ्रू ये होती है। और डेवलपमेंट हमारी फिजिकल हो सकती है, कोग्निटिव हो सकती है, कोग्निटिव मेंटल ब्रेन से जुड़ी हुई, और इमोशनल डेवलपमेंट। और जो डेवलपमेंट है उसके कुछ प्रिंसिपल रहते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो कि प्रूव्ड है, पर उनका जो अक्रेंस का रेट होता है वो अलग अलग रहता है, और टाइम चेंजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो जो डेवलपमेंट का रेट रहता है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है, हर एक पर, और वो पर्सन टू पर्सन चेंज भी करता रहता है। और वो जैसे हमारी डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेज होती हैं, तो उनमें जो किसी के लिए डेवलपमेंट फास्ट होगी, किसी के लिए स्लो होगी, तो इसका रेट ऑफ अकरेंस अलग अलग रहता है। अब ग्रोथ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ऑफनली यूज्ड इंटरचेंजेबली इन टर्मिनोलॉजी, बट बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम एक की मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही कंसीडर करते हैं, पर जो इनके जो एस्पेक्ट हैं वो अलग अलग रहते हैं। जैसे ग्रोथ मेनली चेंज इन द डायमेंशन से रिलेटेड रहती है, इसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। और जो हमारी डेवलपमेंट रहती है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों रहती है, पर ज़्यादा क्वालिटेटिव रहती है क्योंकि इसमें फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट रहती है। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट रहती है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहती है, और इसको जो हम इसकी जो असेसमेंट है और जो मेजरमेंट है वो करना एक हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। और जो हमारे पास डेवलपमेंट के रिजल्ट आते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स रहते हैं। और जो हमारे पास मैचुरेशन और ग्रोथ रहती है थोड़ी लेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस रहती हैं, क्योंकि उनको हम इजीली असेस कर सकते हैं। जो ग्रोथ रहती है वो सबसे इजी रहती है असेस करने के लिए, और डेवलपमेंट और मैच्योरिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस रहती हैं उनके रिजल्ट और उनको असेस करने में। डेवलपमेंट रेफर टू दोज इफेक्ट ऑन द पर्सन कॉग्निटिव इमोशनल सिस्टम विच स्ट्रेंथन और एनलार्ज वन और मोर ऑफ देम, इंटरलेट देम इन सम डिफरेंट वे। तो हमें क्या हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट होती है वो फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल होती है। तो डेवलपमेंट को हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये कुछ इफेक्ट रहते हैं हमारी कॉग्निटिव इमोशनल सिस्टम के ऊपर, जो कि इनको मजबूत करते हैं या इनकी जो कैपेसिटी पोटेंशियल है उनको बढ़ाते हैं, या उनको एक दूसरे के साथ कुछ डिफरेंट वेज में इंटरलेट करते हैं। और डेवलपमेंट कन्फाइंड टू क्वालिटेटिव चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म एट द टाइम। तो जो डेवलपमेंट रहती है उसको हम क्वालिटेटिव चेंज कंसीडर कर सकते हैं, जो कि एक किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म में होती हैं। अब डेवलपमेंट इज द progressive process of various abilities such as heads, both speaking, learning, expressing the feeling and relating with other people। तो डेवलपमेंट क्या रहती है कि
प्रोग्रेसिव प्रोसेस रहती है, जैसे स्पीकिंग, लर्निंग, एक्सप्रेसिंग, फीलिंग एंड रिलेटिंग विद अदर। तो ये सभी एक प्रकार से सब पार्ट्स आ जाती हैं उसके फिजिकल और कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट के। अब हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं या उनको रिलेट कर रहे हैं अदर पीपल के साथ, तो ये हमारी इमोशनल डेवलपमेंट है। लर्निंग, स्पीकिंग, ये हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट रहती है, और हेड स्पोर्ट हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में रहती है। It is said that each child follow a different path in development. If child is genetically determined to be clever, then development will be more rapid. Many things may change genetically determined path of growth and development. अब हर कोई बच्चा जो है डिफरेंट पाथ ऑफ डेवलपमेंट फॉलो करता है। किसी के लिए फास्ट रहेगी, किसी के लिए थोड़ी इंटरमीडिएट रहेगी, या किसी के लिए स्लो रहेगी, ठीक, जो कि डिपेंड करता है उसके जेनेटिकल ऑर्डर के ऊपर। अगर किसी का जेनेटिकल ऑर्डर जो है वो उसका मतलब डिटरमाइन करता है कि वो बच्चा क्लेवर होना चाहिए, तो जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी फास्ट रहेगी। और जो जेनेटिकली क्लेवर डिटरमाइन नहीं रहता है वो उसकी जो ग्रोथ रहेगी वो थोड़ी स्लो रहेगी। पर ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो कि जेनेटिकली डिटरमाइंड पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो और वो चीज़ें रहती हैं हमारे पास, इन्फेक्शन, लैक ऑफ केयर, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, बैड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन। तो डेवलपमेंट जो है इफेक्टेड रहती है, ठीक है, कुछ चीज़ों से, जो कि उसके अगर कोई जेनेटिकली ऑर्डर है डिटरमाइन या जेनेटिकली पाथ है किसी का, उसको भी इफेक्ट हो सकता है कुछ चीज़ों से जो रहते हैं, इन्फेक्शन, लैक ऑफ केयर, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, बैड एजुकेशन एंड माल न्यूट्रिशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक बच्चा है जो दो बच्चे थे, मतलब एक 3 मंथ के थे। जो एक था वो उसका जो फर्स्ट 3 मंथ ऑफ लाइफ थे वो मतलब फुल उसकी जो केयर हुई वो ठीक था, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो जो उसकी जो ग्रोथ रहेगी वो फास्ट रहेगी। और एक दूसरा बच्चा था जिसको मतलब वो इन्फेक्शन हुआ या उसकी वो केयर अच्छे से नहीं हुई, वो माल न्यूट्रिशन से इफेक्टेड हुआ, तो जो उसकी जो ग्रोथ डेवलपमेंट रहेगी वो स्लो रहेगी या बहुत हद तक इफेक्टेड रहेगी या बहुत ही ज़्यादा स्लो रहेगी। और डेवलपमेंट को हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं क्योंकि वो बच्चा कुछ चीज़ें सीख रहा है, जो स्किल्स हैं, वेरियस स्किल द बेबी एंड द यंगर चाइल्ड लर्न आर नोन एज माइलस्टोन। अब जैसे कोई बच्चा वो बोलना शुरू कर देता है, उसके लिए एक माइलस्टोन है, ठीक है। कोई बच्चा इमिटेट करना शुरू कर देता है तो उसके लिए वो माइलस्टोन रहता है। और हम इन माइलस्टोन को नोट डाउन करके जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के कुछ यूनिवर्सल थ्योरीज, लॉज और प्रिंसिपल रहते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो उनके अकॉर्डिंग जज करके हम उसकी जो है माइलस्टोन को रिकॉर्ड करके डेवलपमेंट का जो रेट है उसको चेक कर सकते हैं कि फास्ट है या स्लो है। पर हम सभी को पता ही है कि जो हर एक बच्चा है वो अपने एक ओन पेस के ऊपर डेवलप करता है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंटल प्रिंसिपल रहेंगे उनके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंट का जो पेस है वो नॉर्मल रेट है या फास्ट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन आती है जो हॉलॉक ने दी थी। डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज इन एन ऑर्डरली कोहेरेंट पैटर्न टुवर्ड द गोल ऑफ मैच्योरिटी। तो मैच्योरेशन वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहती है वो हमें मैच्योरिटी की ओर, मैच्योरेशन की ओर लीड करती हैं। और सेकंड डेफिनेशन आती है जो कि हमें स्टीफसन ने दी थी। डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर थ्रू द लाइफ स्पैन। थर्ड डेफिनेशन आती है हमारे पास जो कि हमें DC Levert, Polios and Moron. Development refer to a process of change
in growth and capability over time as a function of both maturation and interaction with environment. Or development can be defined as emergence and expansion of individual to provide greater facility in functioning such as development of motor ability. It is achieved through growth. तो डेवलपमेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें जो किसी की मोटर एबिलिटी है उसकी डेवलपमेंट होती है या उसकी जो फंक्शनलिटी कैपेसिटी है उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं. तो ये थी हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट. अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट. तो करेक्टरिस्टिक्स में ऑफ डेवलपमेंट में आता है ग्रेजुअल एंड इट टेक टाइम. नेक्स्ट वन आता है रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, फॉलो डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न, डिपेंड अपॉन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर. नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नॉट मोर क्वान्टिटेटिव, कैन बी पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, वाइडर एंड कॉम्प्रहेंसिव टर्म. तो फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक रहता है डेवलपमेंट का कि डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल एंड इट टेक टाइम. तो जो डेवलपमेंट प्रोसेस रहती है वो एक नॉर्मली जो है स्लो रेट के ऊपर चलती है, ठीक है, और ये टाइम लेती है पर्सन टू पर्सन. और ओवरऑल ये डेवलपमेंट जो है वो मतलब स्लो प्रोसेस रहती है, पर इसका जो पैटर्न रहता है और रेट रहता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट रहता है. रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग. तो डेवलपमेंट में क्या क्या हमारे एक्सपेक्ट आते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आती है, फिजिकल डेवलपमेंट आती है और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट आती है. तो मैचुरेशन और लर्निंग का रिजल्ट आता है. लर्निंग में हम कोई नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, और मैचुरेशन में हम फुल फंक्शनलिटी के ऊपर पहुंचते हैं, अपनी एक्सपेक्टेड जो हमारे ट्रेड्स जो हम जीन में कैरी आउट करते हैं. तो जो मैचुरेशन एंड लर्निंग का रिजल्ट रहेगा वो डेवलपमेंट रहेगी. फॉलो डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न. तो जो डेवलपमेंट है वो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड पैटर्न रहता है इसका, उसको या जो डेफिनेट पैटर्न है उसी को फॉलो करती है. हाँ, हो सकता है कि इसकी जो रेट है वो फास्ट या स्लो हो सकती है या स्टेजेस में वेरिएशन हो सकती है, ठीक है, पर एक डेफिनेट पाथ ही या पैटर्न ही फॉलो करेगी. ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ कि मतलब जैसे हमारी डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस रहती हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो कोई स्टेज पहले आ रही है कोई बात नहीं, सीक्वेंस में चलेंगी, पर हो सकता है कि फास्ट या स्लो रेट के ऊपर चले. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है डिपेंड अपॉन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. तो जैसे हमने पढ़ा कि रिजल्ट है मैचुरेशन का, तो मैचुरेशन किसका रिजल्ट रहती है, हेरिडिटी. और जो इन्वायरमेंट है, जैसे हमें ऊपर हमने पढ़ा कि कोई इन्फेक्शन है या बीमारियाँ, माल न्यूट्रिशन है या बैड एजुकेशन है, ठीक है, ये हमारी किस में आएगी, इन्वायरमेंट में. या लैक ऑफ केयर हो गया तो किस में आ जाते थे, हमारे इन्वायरमेंट में. तो जो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट करती हैं डेवलपमेंट को. कि जैसे वही कि कोई जेनेटिकली क्लेवर है, ठीक है, तो उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, फास्ट रहेगी. अगर कोई जेनेटिकली मतलब जिसके जेनेटिकली जो पेरेंट्स हैं वो फिजिकली फिट हैं या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो जो उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो फास्ट रहेगी. और जैसे डिफरेंट एक्सपेक्ट रहेंगे डेवलपमेंट के वो इफेक्ट होते हैं. तो जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहती है. इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर. अब डेवलपमेंट में किसी भी इंसान का जो है, बच्चे का जो है बिहेवियर भी इम्प्रूव होता है. कैसे, कि वो नई नई चीज़ें सीखता है, ठीक है, उसके वो अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना सीखता है, वो सोशल एडजस्टमेंट सीखता है, ठीक है, वो अपनी मोटर एबिलिटीज़ के ऊपर कमांड हासिल कर लेता है, या
जो लर्निंग है और उस पर बोलना है, उसके ऊपर वो अपनी कमांड हासिल कर लेता है कि उसको कब क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। वो औरों के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, तो जिससे कि हमारा उसका जो है बिहेवियर इम्प्रूव रहता है और ये डेवलपमेंट हेल्प करती है। और डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है और ऐसा नहीं कि ये मतलब रुक रुक के चलेगी, डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी। हाँ, हो सकता है कि ये किसी में कुछ ट्रेड्स हैं और जल्दी दिखे, किसी में थोड़ा लेट दिखें, या किसी में मतलब कुछ जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेज है उसके ऊपर ये चीज़ दिखनी चाहिए, तो हो सकता है कि जो स्टार्टिंग का पैटर्न है वो थोड़ा टाइम ले ले, ठीक है, जो स्टेज है वो थोड़ा लेट आए डेवलपमेंट की, पर ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है। नॉट मोर क्वांटिटेटिव, मोर क्वालिटेटिव, तो जो डेवलपमेंट रहती है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव नहीं रहती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव हमारे पास ग्रोथ रहती है, जो डेवलपमेंट रहती है वो हमारे पास क्वालिटेटिव रहती है, क्योंकि इसमें इमोशनल, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव डिफरेंट चीज़ें आती हैं और इनको ये कवर करती है। कैन बी पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, तो डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के भी हो सकती है, ठीक। अब हम मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है या चिल्ड्रन है, ठीक, उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं हुई है, मतलब उसकी हाइट और वेट नहीं बढ़ा है, पर उसकी जो मेंटल लेवल है वो ठीक है, डेवलप्ड है, ठीक है, और कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है वो बिना ग्रोथ के भी हो सकती है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास नॉर्मल एग्जांपल रहते हैं कि किसी की हाइट छोटी रहती है, वो मतलब एवरेज हाइट से कम हाइट रहती है, वो जो पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ होता है, लेकिन उसका जो मेंटल लेवल है, ठीक है, वो बहुत अच्छा होता है, तो ये बताता है कि जो डेवलपमेंट है वो बिना ग्रोथ के हो सकती है। और वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, तो डेवलपमेंट जो है एक वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, क्योंकि ये डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करती है, जिनके बाद की फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, मेंटल, इमोशनल। तो आज हमने जो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा और उसके जो डेफिनेशन, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम आगे डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।